हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास में मानचित्र के पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि मानचित्र में क्या भरेंगे, क्या आएगा, मानचित्र हमको नहीं आता, तो ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विथ ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से बताएंगे कैसे आप मानचित्र भर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं मानचित्र कैसे भर सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल मानचित्र के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ से जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जाएगा और कहेगा कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना होगा, ऐसे प्रकार से चिन्ह बनानी होगी और उनके नाम भी लिखना होगा। देखिए, सही नाम लिखने के लिए और सही नाम दर्शाने के लिए आपको 1+1 नंबर मिलेगा। यानी अगर गलत नाम आप लिखते हैं लेकिन सही जगह आप दर्शा देते हैं चिन्ह द्वारा, तो आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। ये फ़ायदा यहाँ पे है। दूसरी बात यह कि अगर आप जो है गलत नाम भरते हैं लेकिन सही जगह भरते हैं, तब भी जो है आपको 1 नंबर जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन हमें 1 नंबर नहीं चाहिए, हमें दोनों भैया चाहिए। ठीक है, तो वही ट्रिक आपको बताऊंगा और वही मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा और कहेगा वह स्थान जहां पांडव की राजधानी थी। तो वह स्थान जहां पांडव की राजधानी थी, तो यहाँ पे जो है आपको बताना रहेगा। वह स्थान जहां महाकाल मंदिर स्थित है, तो महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है ये पूछा जाएगा। फिर इसके बाद वह स्थान जहां महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण कब होता है? मृत्यु। ठीक है, इसमें अगला है कि वह स्थान जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। फिर वह स्थान जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 5 क्वेश्चन ऐसे आएगा। सही तरीके से मानचित्र कैसे भरा जाएगा, आइए अब आपको बताते हैं। उसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए। आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मानचित्र में कैसे भरेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, आंसर देख लीजिए। यहाँ पे जो पांडव की राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है और आज की डेट में इंद्रप्रस्थ वर्तमान क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आता है। यानी भारत में आपको दिल्ली भरना है, सिंपल पॉइंट। ठीक है, आगे है महाकालेश्वर मंदिर, जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये उज्जैन शहर में है। ये जो है आपको मध्य प्रदेश भरनी है। आगे है कि यहाँ पे पावापुरी राजगीर, भगवान महावीर का निर्माण जो है यानी मोक्ष जो प्राप्त हुई थी, मृत्यु जो हुई थी, वो पावापुरी बिहार ने राजगीर में हुआ था, ये भरना रहेगा। फिर इसके बाद जो है अजमेर राजस्थान में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है यहाँ पे हुआ था। और फिर इसके बाद बोध गया में गौतम बुद्ध ने जो है वहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है, बोध गया। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से भरते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये है कि पांडव की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली भरना है। तो इस प्रकार से मानचित्र आपको सादा देखने को मिलेगा, ऐसे मानचित्र आपको मिलेगा। अब आपको नहीं पता दिल्ली कहाँ भरे, तो आपको छोटा सा ट्रिक ये है कि कोई भी आप लैंडमार्क ढूंढिए। दोस्तों, जब आप कोई सामान मंगाते हैं कोरियर से, जो आपका पार्सल आता है, तो आप कोई लैंडमार्क बताते हैं, उसी लैंडमार्क पे वो पार्सल आ जाती है और आप वहाँ चले जाते हैं, आराम से मिल जाता है आपको। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे भारत में लैंडमार्क ढूंढ लेना है जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखिए लैंडमार्क में, देखिए ये नेपाल देश है। ठीक है, ये है नेपाल। अब इस नेपाल को जो टर्निंग पॉइंट है ना, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जस्ट ऐसे यहाँ पे, इसकी जस्ट ऐसे सामने यहाँ पे तिरछा करके यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे इस प्रकार से दिल्ली यहाँ पे भर देनी है। और फिर इसके बाद जो है आप अगर बाहर भर रहे हैं तो यहाँ पे एरो बना लीजिए और यहाँ पे लिखिए नई दिल्ली। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख दीजिए नई दिल्ली। अभी एक काम और करना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले आप अच्छे से भर लेंगे। ठीक है, काले पेन से, नीले पेन से, पेंसिल से, जैसा आप उचित लगे आप भर सकते हैं। काले पेन से, नीले पेन से, चाहे जैसे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस भरने के बाद इसके बाद जो दूसरा मेन काम है वो है इसका क्वेश्चन नंबर। मान लीजिए क्वेश्चन 26 का है, तो 26 का अगर यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं, इस प्रकार से आपको ये भर देना है। और ये चीज़ चाहे आप यहाँ भर दीजिए, चाहे आप जो है यहाँ भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। 26 का ये है फर्स्ट। ठीक है, इस प्रकार से जब आप बाहर भरे तो एरो जरूर बना दे और इसी प्रकार से सही तरीके से मानचित्र भरा जाता है। अब देखिए यहाँ पे सही नाम भर दिया आपने, ठीक है, और सही जगह भर दिया आपने, तो 1 नंबर इस पे मिल जाएगा, 1 नंबर इस पे मिल जाएगा, 1 1 आपका 2 नंबर
तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बस इतना काम करना होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, कोई एक भी लैंडमार्क आप ढूंढ लेंगे, उसी प्रकार से मानचित्र को भरेंगे। आगे यहाँ पे है उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन में। तो सबसे पहले आपको ढूंढनी है भारत में मध्य प्रदेश कहाँ है। तो देखिए भारत का एकदम सीधा सीधा मैप देखिए, आपको मध्य प्रदेश यहीं दिखाई देगा मध्य में। ठीक है, एमपी दिखाई देगा मध्य में। अब आपको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में उज्जैन कहाँ है, तो भाई घबराने वाली बात नहीं है, यहीं पे चुप मार के मध्य में आप उज्जैन भर दीजिए। ठीक है, ऐसे बना लीजिए गोला, और यहाँ पे बनाने के बाद जो है आप यहाँ पे लिखिए उज्जैन। ठीक है, आप इस प्रकार से आप यहाँ पे भर दीजिए उज्जैन, और फिर जो भी क्वेश्चन नंबर मान लीजिए दूसरा है तो यहाँ पे दूसरे जो इस प्रकार से आप भर देंगे। ठीक है, बस इतना काम करना होता, और ज़्यादा काम नहीं करना होता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे कि आपने सही नाम भर दिया है और सही जगह भर दिया है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, मानचित्र में पूरा नंबर आपको मिल सकता है अगर आप सही तरीके से भर देते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि पावापुरी राजगीर यानी भगवान महावीर का निर्माण मोक्ष कहाँ प्राप्त होता है। पावापुरी बिहार में। तो अब देखिए बिहार कहाँ पे है, तो इस प्रकार से छोटा सा यहाँ पे आप जो है इसमें ट्रिक लगाएंगे क्या, जैसे ये नेपाल है। ठीक है, ये गड्ढा वाला भाग नेपाल है, और इस नेपाल का जो है, नेपाल का आधा हिस्सा जो है, वो आधा हिस्सा जो है यूपी का है, आधा हिस्सा बिहार का है। ठीक है, तो आपको पता चले कि इसके नीचे क्या है, ये बिहार है। अब यहाँ पे आपको दर्शानी है, तो यहाँ पे जो है आपको इसी जगह पे ऐसे ऐसे करके दर्शा देनी है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आप एरो बना ले सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे राजगीर। ठीक है, पावापुरी राजगीर ले सकते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा, ये 3rd है, तो यहाँ पे इस प्रकार से 3rd यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, बस जेन्युइन तरीका हो गया, काम ओके है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पे कि अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह राजस्थान अजमेर में है। तो यहाँ पे आपको अजमेर भरनी है। अब राजस्थान कहाँ पे है, तो इस प्रकार से देखना है मानचित्र में। ये पॉइंट आपको जो उठा वाला दिखा रहा है यही राजस्थान है। ठीक, ये राजस्थान है, और राजस्थान में आपको भरना है अजमेर। तो कुछ नहीं करना, राजस्थान मिल गया ना, यहीं भर दीजिए चुप मार के। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से जो है आप भर दीजिए अजमेर, अजमेर भर देंगे इस प्रकार से। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो भी रहेगा वहाँ क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे। यहाँ पे चौथा है तो चौथा इस प्रकार से भर देंगे, बस हो गया काम ओके। ठीक है, आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन, बोध गया, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया बिहार में। तो ऐसे ही आपको बिहार मैंने बता कि कैसे बिहार पहचानना है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से आधा नेपाल जो है आधा नेपाल बिहार का पड़ता है, तो इस प्रकार से जो है इसके नीचे यहाँ बिहार, और यहाँ पे जो है आपको ऐसे भर देनी है। ठीक है, एरो बना लीजिए, अगर आपको जगह नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे आप जो है भर सकते हैं, यहाँ पे बोध गया। ठीक है, बोध गया। और आपको बता दें कि यहाँ पे आपको लग रहा हो कि मैंने राजगीर भी यहीं भरा था, बोध गया भी यहीं भर रहा हूँ, ऐसा दिक्कत नहीं होगा। आपका एक ही नाम पूछा जाएगा। ठीक है, एक ही स्टेट का एक ही नाम पूछा जाएगा, और गलत नहीं होगा, क्योंकि बिहार में एग्जैक्ट लोकेशन मतलब कि यहाँ पे सादे पन्ने पर एग्जैक्ट लोकेशन कोई बता नहीं सकता जल्दी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बिहार में भर रहे हैं, बाहर तो नहीं भर रहे हैं ना, बिहार में भर रहे हैं, इसीलिए जो है आपको पूरा नंबर मिलेगा, ये बिहार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आप यहाँ पे मानचित्र में दे सकते हैं, और 5 जो है क्वेश्चन ऐसे मानचित्र में भरेंगे। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे 5 सेट में कराने वाला हूँ। ठीक है, 5 सेट, तो पांचों देख लीजिए, पांचों में से आपके क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आगे नेक्स्ट है 2रा नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह स्थान जहां 6ठी सदी में ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी, ये पूछा जाएगा आपसे। अगला है कि कुषाण शासकों का विशालकाय मूर्तियां कहाँ मिली थी, तो वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने परवर्ती राजधानी स्थित थी। अगला है वह स्थान जहां बुद्ध का निर्माण प्राप्त हुआ था, वह स्थान जहां शेख नजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसका देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका उत्तर। तो राजगीर में यहाँ पे 6ठी सदी में ईसा पूर्व मगध में जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, बिहार में पड़ता है, अभी भरे थे हम लोग। आगे है नेक्स्ट है कि कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ उत्तर प्रदेश के मथुरा और अफगानिस्तान में मिली हैं। ठीक है, तो आप मथुरा भरेंगे कि आपको यूपी के बारे में भरना है। अगला है यहाँ पे हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराधिकारी थे वो कौन थे और वो कहाँ थे, तो उस प्रकार से कन्नौज भरना है।
कन्नौज पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और फिर नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन रहेगा कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने जो है उनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। अगला है शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ये मानचित्र जो है ऐसा मानचित्र आपको नहीं मिलता है, ठीक है। ये मानचित्र जो है इसमें प्रैक्टिस करने के लिए होता है कि आप जो स्टेट है उस स्टेट को आप समझ सके कौन सा स्टेट कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे आपको बता दें तो ये आप देख पाएंगे कि जो है ये मध्य है, ठीक है। ये मध्य है यानी मध्य प्रदेश हो गया। एमपी और इसके ऊपर यूपी भैया, ठीक है। एमपी और इसके ऊपर यूपी, यूपी के जस्ट बगल में क्या है बिहार है यहाँ पे। और ये देखिए ये राजस्थान है, ठीक है। और यहाँ पे जो है छोटा सा ये दिल वालों की दिल्ली, तो देखिए छोटा सा यहाँ पे तिरछा हल्का दिखाई दे रहा है, दिल वालों की दिल्ली हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ स्टेट है जो आप पहचान सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आइए भरते हैं इनको फटाफट। यहाँ पे हम लोग दूसरा सादा वाला मैप लेते हैं क्योंकि मैप आपको इसी पे भरना होगा और जो भी आएगा सादा मैप ही आपको आएगा और आपको मानचित्र मिलेगा, ठीक है। आपको घबराने वाली बात नहीं, मानचित्र आपको मिलेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। तो राजगीर अभी हमने भरा था, तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आपको जो है राजगीर भरना है। तो वही तरीका, आपको आधा जो है ये हिस्सा बिहार का पड़ता है नेपाल का, तो यहाँ पे आपको राजगीर भर देनी है। इस प्रकार से आप लिख दीजिए यहाँ पे राजगीर और क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे तभी जो है उसका राइट माना जाएगा। ये पहला है तो पहला यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। बस इतना काम कर देंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि जो है कुषाण शासकों का विशालकाय मूर्ति कहाँ में मिली है? उत्तर प्रदेश में मथुरा में मिली है। तो अब मथुरा भरना है। आइए यूपी में चलते हैं, ठीक है। पहले इसमें थोड़ा सा आपको बता दें कि मथुरा कहाँ पे है तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा। देखिए ये है एमपी और ये है इसके ऊपर यूपी, ठीक है। अब यहाँ पे यूपी इतना बड़ा साम्राज्य है, ठीक है। और उसमें आपको भरना है मथुरा। तो मथुरा जो है भैया वो पड़ता है ये दिल वालों की दिल्ली यहाँ पे है, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपको पड़ेगा मथुरा। आगरा मथुरा दोनों लगभग पास में यहाँ पे पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मथुरा भरनी है, ठीक है, नहीं दिल्ली के नीचे। तो आइए इसमें सादे मैप में कैसे भरेंगे वो देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें भरना है, यही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो है यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ध्यान रखेंगे और इसके जस्ट सामने यहाँ पे दिल वालों की दिल्ली है, उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे जो है आपको भर देनी है क्या? मथुरा, ठीक है। इस प्रकार से एरो बनाइए और यहाँ पे लिखिए मथुरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है तो दूसरा आप यहाँ पे लिख दीजिए, बस काम ओके हो गया, ठीक है। ऐसे ही भरना है मानचित्र को। और फिर आगे क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने जो है सॉरी ये पहला छूट गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तरार्ध जो थे वो राजधानी कन्नौज थी। तो यहाँ पे कन्नौज भरना है। तो आप यूपी में देख पाएंगे यूपी में कन्नौज भरना है। और यहाँ पे अगर बात करें तो मानचित्र में यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ध्यान रखेंगे दिल वालों की दिल्ली, इसके नीचे मथुरा है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे जस्ट उसी के नीचे यहाँ पे कन्नौज भर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या भरनी है? यहाँ पे कन्नौज। ये छोटे छोटे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान रखेंगे, यहीं से आपको ट्रिक समझ में कन्नौज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो थर्ड यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आगे है चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। तो चौथा जो नंबर क्वेश्चन है वो है आपका कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने जो है इनको महापरिनिर्वाण जो प्राप्त होता है, मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी और यूपी में पड़ता है कुशीनगर। तो आप यूपी स्टेट ध्यान रखेंगे, बस यूपी में ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे क्योंकि आप यूपी बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो है यहाँ पे आधा नेपाल यूपी का है, तो आपको यहाँ पे भर देनी है जो है लगभग यहाँ पे नेपाल के साइड में कुशीनगर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से यहाँ पे आपको कुशीनगर भर देनी है। यहाँ पे इस प्रकार से कुशीनगर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है तो चौथा इस प्रकार से भर देंगे, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है दिल वालों की दिल्ली भरना है। तो मैंने कई बार बताया है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की जो है दरगाह कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। इस वाले मानचित्र में देखिए तो यहाँ पे छोटा सा जो ये बना हुआ है यही दिल्ली है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे ये है नई दिल्ली, आप यहाँ पे भर देंगे और क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, ये 5वां है, ठीक है। इस प्रकार से आगे ही ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे ताकि जो है आप इसे प्रैक्टिस कर सकें। आगे है नेक्स्ट यहाँ पे
क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि वह स्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, वह स्थान जहां अकबर का मकबरा स्थित था, वह स्थान जहां चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति हुई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा। लुम्बिनी, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था और वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। सिकंदरा क्या है? मुगल सम्राट अकबर का जो है मकबरा है और ये उत्तर प्रदेश आगरा जिले में पड़ता है, ठीक है। अगला है जो है चौरी चौरा हत्याकांड जो है गोरखपुर में हुआ था, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आनंद भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, सॉरी फॉर दैट, प्रयागराज में है, ठीक है, तो ये इलाहाबाद प्रयागराज ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ में है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, तो इसको भरते हैं। तो यहाँ मानचित्र आप देख पाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे मानचित्र। तो देखिए मैंने आपको बताया कई बार, तो देखिए ये जो है आधा हिस्सा देखिए यूपी का, ठीक है, और आधा हिस्सा नेपाल का। आप मानचित्र में देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे नेपाल को बांटा है। तो जो नेपाल का लुम्बिनी है वो यूपी के साइड में है, ठीक है, यूपी के साइड में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आप लुम्बिनी भर देंगे, ठीक है, लुम्बिनी जो है इस प्रकार से आप यहाँ पे भर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट यहाँ पे डाल देंगे। सही नाम सही जगह भरने के लिए एक नंबर आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे है, अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कि मुगल सम्राट का जो है मकबरा यानी अकबर का जो है मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में, जो कि आगरा में पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये लैंडमार्क ध्यान रखेंगे, दिल वालों की दिल्ली, और फिर इसके बाद जो है इसके नीचे यहाँ पे पड़ेगा आपका मथुरा, ठीक है, यानी यहाँ पे आगरा मथुरा दोनों पास में है। यहाँ पे आगरा नीचे मथुरा, तो पहले आगरा पड़ता है फिर मथुरा पड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा, ठीक है, आगरा भर देंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर ये दूसरा हो जाएगा, इस प्रकार से भर देंगे, ठीक है। अपने अच्छे राइटिंग में भरेंगे, मैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे भर रहा हूँ तो इसलिए आपको थोड़ा जल्दीबाजी में है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से मानचित्र में सादे वाले में कैसे भरेंगे? तो यहाँ पे देखिए दिल वालों की दिल्ली, आपको दिल्ली भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके नीचे जो है यहाँ पे आप भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से यहाँ पे भर देंगे आगरा भर देंगे, या चाहे आप ब्रैकेट में सिकंदरा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार से सिकंदरा भर देंगे ब्रैकेट में, काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है तो पहला आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नंबर डालेंगे वो देख के डालेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे है यहाँ पे चौरी चौरा हत्याकांड जो है कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, यूपी में पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे, गोरखपुर को भरते हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका नेपाल, आधा हिस्सा यूपी, आधा हिस्सा बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे आप भर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक लैंडमार्क मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे लिखेंगे गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर इस प्रकार से आप भर देंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है इस प्रकार से जो भी रहेगा आप डाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयागराज। चौथा क्वेश्चन है कि आनंद भवन कहाँ स्थित है? आनंद भवन बार बार दिल्ली में आता है। आनंद भवन जो है प्रयागराज में स्थित है, तो प्रयागराज जो है आपको यहाँ भरनी है। तो आपको बता दें पहले ही कि जो प्रयागराज है वो एमपी के बॉर्डर पे है। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये एमपी है, ये आपका एमपी है, और ये जो है आपका यूपी है। तो लगभग यहाँ पड़ता है, प्रयागराज यहाँ पड़ता है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ भरनी है नीचे। तो आइए सादे मानचित्र पे भी देखते हैं। तो सादा मानचित्र जो है इस प्रकार से मिलेगा आपको देखने को, और ये जो है भैया आपका एमपी है। तो एमपी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे प्रयागराज इस प्रकार से भर देनी है, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है। आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है तो चौथा यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, यहाँ पे है नेक्स्ट है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी वो जो है 1857 क्रांति मेरठ से शुरुआत हुई थी। थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि 1857 क्रांति जो है कब हुई थी। आइए मेरठ को भरते हैं। तो आपको पहले यहाँ बता दें मेरठ कहाँ पड़ेगा लोकेशन में। तो देखिए दिल वालों की दिल्ली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए दिल वालों की दिल्ली के जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मेरठ पड़ता है, फिर इसके बाद आगरा मथुरा यहाँ पे नीचे है, लेकिन आपको मेरठ ध्यान में रखना है, यहाँ पड़ता है दिल्ली के लगभग पास में है। तो आइए इसको भरते हैं। यहाँ पे सादे मानचित्र में कैसे भरेंगे? तो ये टर्निंग पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसके सामने दिल्ली ध्यान रखेंगे, दिल्ली के नीचे यहाँ पे आगरा मथुरा, और इसी के जस्ट ऊपर आप जो है मेरठ यहाँ पे भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे डाल देंगे, काम ओके, ठीक है। बस इतना काम करिए, आपका पूरा 100% सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर सेट आपके सामने यहाँ पे है।
वह स्थान जहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, ये सभी को तो पता होगा। वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वह स्थान जहाँ खुसरो बाग है, वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, तो चलिए इनका भी उत्तर फटाफट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी जानते हैं लखनऊ। आगरा कहाँ पे है? ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। और वहीं बात करें, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, और वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार जिले में, मतलब बिहार में आता है। ठीक है, बिहार में आता है। नेक्स्ट है खुसरो बाग कहाँ पे है? प्रयागराज में है। और सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भरनी है, तो इस प्रकार से मानचित्र में भर लेते हैं। ठीक है, देखिए आधा यूपी नेपाल साइड में पड़ता है, तो यहाँ पे बीचों बीच आप दर्शा देंगे लखनऊ। ठीक है, लखनऊ, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बस ओके हो गया भैया काम। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि दूसरा वाला कि ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल के बारे में बात करें तो ताजमहल सभी जानते हैं, हमने कई बार अभी आगरा भरा था। तो यहाँ पे ये जो है लैंडमार्क ध्यान रखेंगे, इसके सामने दिल्ली और यहाँ पे इसके नीचे आगरा भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप आगरा इस प्रकार से भर देंगे, यहाँ पे आगरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है तो क्वेश्चन नंबर दूसरा डाल देंगे। ठीक है, जवाब जो है अपने कॉपी में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, छोटा छोटा थोड़ा सा, ताकि जो है पूरा अच्छा साफ सुथरा दिखाई दे। मैप साफ होना चाहिए, गलत काटपीट मत करिएगा, एक बार अच्छे से सोच समझ के भरिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भर रहा हूँ इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप अच्छे से कॉपी में भरेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, पूरा बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार वैशाली में हुआ था। तो वही ध्यान रखना है आपको, क्या आधा हिस्सा नेपाल का, आधा जो हिस्सा नेपाल का है वो बिहार का है, आधा हिस्सा यूपी का है। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप बीचों बीच लगभग भर दीजिए, नहीं पता है तो बीचों बीच यहाँ पे भर दीजिए इस प्रकार से। यहाँ पे आप लिखिए वैशाली। ठीक है, वैशाली यहाँ पे लिख दीजिए, और जो भी क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि प्रयागराज खुसरो जो है, मतलब खुसरो बाग कहाँ पे है? प्रयागराज में है। और सारनाथ गौतम बुद्ध ने जो यहाँ पे उपदेश दिया था कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। तो आइए इलाहाबाद और बनारस दोनों भर लेते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे इलाहाबाद और बनारस कहाँ पे है। तो देखिए पहले तो एमपी ध्यान में रखना है। ठीक है, एमपी ध्यान में रखना है, क्यों? क्योंकि एमपी का बॉर्डर है इलाहाबाद। ठीक है, तो यहाँ पड़ता है इलाहाबाद। ठीक है, और इलाहाबाद के जस्ट ऊपर थोड़ा सा पास में यहाँ पे पड़ेगा भैया आपका बनारस। तो दोनों पास पास में है, तो आइए इनको फटाफट भर लेते हैं इस सादे मानचित्र में, क्योंकि आपको सादा मानचित्र मिलेगा तो यहीं पे आपको भर के दिखाते हैं। तो ये जो है आपका एमपी हो जाएगा। ठीक है, आप जो है इस यहाँ पे इलाहाबाद भरिए। ठीक है, और यहाँ पे भरिए आप जो है प्रयागराज। तो आपको यहाँ पे भर के दिखाते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा, यहाँ पे प्रयागराज। ठीक है, आगे यहाँ पे दूसरा जो भरेंगे वो आप भरेंगे यहाँ पे वाराणसी सारनाथ। ठीक है, वाराणसी इस प्रकार से भर देंगे, और नीचे यहाँ पे ब्रैकेट में सारनाथ भी लिख दीजिए ताकि जो है अच्छा रहे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, जो भी क्वेश्चन नंबर है उसको डाल देंगे, बस काम ओके हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन हो चुका है। पांचवा सेट देखते हैं, आपके सामने है पांचवा सेट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह स्थान जहाँ जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, तो वह स्थान जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पे है वह स्थान जहाँ जो है जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, तो राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है, यहाँ पे जो है आपको दर्शानी है। चंद्रगुप्त की जो मौर्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र है, जो आज के दिन में पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है, आगे है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी, और ये भी आगरा के पास ही पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत की थी वो गुजरात के अहमदाबाद से शुरुआत की थी, लेकिन ख़त्म कहाँ हुआ फिर था? दांडी पर ख़त्म हुआ था। ठीक है, और फिर अगला है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको भरनी है। मैंने आपको बताया था कि आपको जो है राजस्थान में ये लैंडमार्क ध्यान रखना है, और आपको यहाँ पे जो है इस प्रकार से यहाँ पे कालीबंगा दर्शानी है। ठीक है, कालीबंगा, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बस इतना काम कर दीजिए, परफेक्ट 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है
दूसरा क्या कह रहा है भैया, दूसरा कह रहा है कि जो है पाटलिपुत्र जो है चंद्रगुप्त की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में आपका पटना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो है ये आपका बिहार हिस्सा है, ठीक है, ये यूपी हिस्सा है। तो आपको बीचों बीच यहाँ पे लगभग जो है पटना दर्शा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पटना इस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो यहाँ पे दूसरा आप जो है लिख देंगे, ठीक है। सादे मानचित्र पे कैसे भरेंगे, तो सादे मानचित्र में मैंने कई बार आपको बता दिया है, ठीक से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो है आधा हिस्सा बिहार का है, ठीक है। तो यहाँ बीचों बीच आप यहाँ पे दर्शा देंगे, इस प्रकार से पटना हो जाएगा। जितना मैं करा रहा हूँ ये पांचों सेट अगर आप प्रैक्टिस कर लिए ना, तो इसी में से आपके पेपर में देखने को मिलेगा। जब आएगा तो आप भी कहेंगे कि हाँ पेपर में आया है। बहुत लोग कराने वाले हैं, लेकिन ये है कि जो जेन्युइन तरीका है वो नहीं हो पाता है। मैं आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप देखते हैं क्या करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती का दरगाह। तो यहाँ पे देखिए शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है वो फतेहपुर सीकरी है और ये आगरा के पास पड़ता है। तो मैंने आगरा भी आपको बताया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये टर्निंग पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये दिल्ली ध्यान रखेंगे, इसके नीचे यहाँ पे आगरा और यहाँ पे जो है आप फतेहपुर सीकरी भर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, आपका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भर देना है। आगे यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह स्थान जहाँ दांडी जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है कानून तोड़ा गया था, तो दांडी में पड़ता है और दांडी पड़ता है भैया आपका गुजरात में। और यहाँ पे ये गुजरात का टर्निंग पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है ये घुमावदार यह ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पड़ेगा लगभग दांडी यहाँ पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से दांडी भर देंगे और यहाँ पे अहमदाबाद है और यहाँ से साबरमती आश्रम से जो है इस प्रकार से दांडी मार्च तक जो है उन्होंने 240 किलोमीटर की जो है यात्रा की थी 24 दिन में, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है वह स्थान जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था और अमृतसर पड़ता है आपका पंजाब में। तो इस प्रकार से ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये वाला ये है पंजाब, ठीक है। पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब ध्यान रखेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा कुछ समझाते हैं। तो आपको पंजाब समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं करना है, ये जम्मू कश्मीर का ये वाला टर्निंग पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वाला ये पॉइंट ध्यान रखेंगे और यही टर्निंग पॉइंट आपको याद दिलाएगा कुछ ना कुछ। तो पंजाब है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जो है इसी टर्निंग पॉइंट के आपको यहाँ पे भर देनी है, यहाँ पे अमृतसर, ठीक है। इस प्रकार से अमृतसर भर देना है, अमृतसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है तो 5वां डाल दीजिए, बस इतना काम करना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको मानचित्र भरना है, पूरा 5 सेट मैंने करवाया है, बस आप यही तैयार कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और जब आएगा तो आप भी कहेंगे हाँ क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। आपको अगर PDF चाहिए तो PDF जो है आप कमेंट कर सकते हैं, एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, बिल्कुल फ्री में PDF आपको अवेलेबल करा देंगे। 83 82 92 47 99 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप जो है इस पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं कर सकते हैं, मतलब कॉल कर सकते हैं लेकिन कॉल मत करिएगा, आप फ़ोन मतलब कि आप व्हाट्सएप करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।